नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिल को छूने वाले प्रसंग पर बात कर रहे हैं। ये रसिका प्रेम वाणी के कुछ अंशों पर आधारित है। जी। कहानी है रसिका की। वृंदावन में तो वो जानी मानी थी, पर उनके मन में ना एक खालीपन सा था, एक अधूरापन, और उन्हें लगता था कि ये तभी भरेगा जब वो बरसाना जाएंगी। हाँ, राधा रानी की जन्मस्थली। बिल्कुल। और वहां जाकर लाडली जी मतलब श्री राधा रानी के दर्शन करेंगे। कहते हैं ना कि उनके दर्शन से जन्म सफल हो जाता है। बस यही चाहत थी। और इसी चाहत में रसिका निकल पड़ी बरसाना के लिए। अब सोचिए जरा, बरसाना की वो चढ़ाई, पत्थर के घाट हैं, फिर सीढ़ियां ही सीढ़ियां। हाँ, आसानी है वो चढ़ाई। बिल्कुल। शरीर के लिए तो यकीनन थका देने वाला रहा होगा, पर कहते हैं कि रसिका का मन वो तो जैसे जैसे उड़ रहा था। हाँ, तन वहाँ था, मन तो पहुंच चुका था। बिल्कुल। और फिर वो पल आया जब पहली बार उन्होंने मंदिर देखा, लाडली जी का मंदिर। क्या वर्णन है उसका, कि जैसे सांसें थम गईं, हाथों में जो माला थी अच्छा। वो बस छूट कर गिर पड़ी, सुध बुद्धि नहीं रही, और आंखों से बस आंसू, अविरल आंसू बहने लगे। ये तो खैर भक्ति की एक बहुत ऊंची अवस्था है। सही कहा। और यहाँ पर ना एक और दिलचस्प बात सामने आती है। बताइए। ऐसा कहते हैं कि जब रसिका मंदिर पहुंची तो वहां जो एक सेवायत थे, मतलब जो सेवा पूजा देखते हैं, जी जी। उन्होंने रसिका को देखते ही कहा, अरे रानी लाडली आज आप ही के इंतजार में रुकी थी। सच में? हाँ, बोली कि जब तक आप नहीं आई दर्शन के पट खुले ही नहीं। अरे वाह, ये तो अब देखिए, इसे सिर्फ एक संयोग कहना मुझे लगता है यह बात की गहराई को कम कर देगा। सही बात है। ये दिखाता है कि भक्ति कितनी शक्तिशाली है। वो जो भक्त और भगवान का एक कनेक्शन है ना, वो अदृश्य है लेकिन कितना वास्तविक है। ऐसा लगा जैसे लाडली जी खुद उनकी राह देख रही थी। बिल्कुल। ये केवल भक्त की प्रतीक्षा नहीं थी, ये तो भगवान की प्रतीक्षा भी थी। कमाल है। अच्छा, फिर अंदर गई रसिका? हाँ, फिर अंदर गई। और जब लाडली जी की छवि के सामने खड़ी हुई, आंखें बंद की, तो कहते हैं बाहर का सब शोर शांत, और उन्हें कोई बाहर का बाजा या कोई आवाज नहीं, बल्कि अपने ही अंदर से एक आवाज सुनाई दी। अंदर से? हाँ, बिल्कुल साफ। कोई कह रहा था, रसिका तू चली आई। अरे वाह। सोचिए, मंदिर में कोई खास उत्सव नहीं था, कोई बाजे नहीं बज रहे थे, पर रसिका के मन में जैसे आनंद की एक लहर दौड़ गई। बिल्कुल। ये सिर्फ दर्शन नहीं था, ये तो जैसे कृपा बरस रही थी, एक स्वीकृति थी। और यहीं पर समझने वाली बात यह है कि कैसे एक अंदर की यात्रा, हाँ, मतलब वो जो मन का खालीपन था, वो अधूरा प्रेम, वो एक बाहरी स्थान बरसाना की यात्रा और लाडली जी के अनुभव से पूरा हो गया। पूर्णता मिल गई। हाँ, पूर्णता। जो प्रेम अधूरा सा लग रहा था वो जैसे तृप्त हो गया। सही। तो ये दिखाता है कि आस्था, वो जो समर्पण है, वो कैसे जिंदगी के अधूरेपन को भर सकता है। बिल्कुल। वो बाहरी यात्रा असल में तो अंदर की खोज का ही एक पड़ाव थी। हाँ, बिल्कुल सही। और रसिका प्रेम वाणी में इसे रसिका की यात्रा का 5वां पड़ाव कहा गया है। अच्छा, 5वां पड़ाव। जी। और ये अनुभव इतना गहरा था कि इसने उन्हें आगे की यात्रा के लिए और हिम्मत दी। बताते हैं कि अगली कड़ी में वो गोवर्धन पर्वत पहुंचती हैं, ठाकुर जी की सेवा में। अच्छा, यानी ये पूर्णता का अनुभव आगे के समर्पण की नींव बना। बिल्कुल। तो जाते जाते एक विचार मन में आता है, रसिका ने तो अपने अधूरेपन को भरने के लिए अपना बरसाना ढूंढ लिया। हाँ। क्या हम सब भी अपनी अपनी जिंदगी में किसी न किसी तरह के अधूरेपन को भरने के लिए अपने बरसाना की तलाश में नहीं रहते? ये तो सोचने वाली बात है। वो बरसाना कोई जगह हो सकती है, कोई इंसान, कोई काम, कोई अनुभव, कुछ भी हो सकता है। कुछ भी, जो हमें वो एहसास कराए कि हाँ, अब कुछ पूरा हुआ। ये जो पूर्णता की तलाश है, ये शायद हर इंसान की यात्रा का हिस्सा है। सही कहा। एक गहरा विचार है ये।